केवल 20% लोगों को खुश करने के लिए, और उनका एजेंडा है। देखिए ये सारे हिंदू है, मुसलमान नहीं है, जितने भी नेता है, चाहे वो ममता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, और सरकार लगातार इसका समर्थन भी कर रही है। सरकार खुद भी कह रही है कि अगर एक देश है तो एक कानून होना चाहिए और सारी चीजें एक होनी चाहिए। तो फिर उन्हीं के बीच में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा नियम कानून क्यों आ जाता है कि वो लोगों को इस तरीके से यहाँ पर जंतर मंतर पर आने को मजबूर कर देता है कि अपनी बात को वो वहां से आते हैं और यहाँ कहते हैं, और केंद्र सरकार जो बैठी है उसका दरवाजा खटखटाते हैं कि क्यों भाई आप एक देश एक कानून को फॉलो नहीं करवा रहे हैं, क्यों उसके अंदर में बहुत सारे कानून चल रहे हैं। और तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर कुछ लोग हैं, आधार कार्ड पे जो इनका एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, वहां से यहाँ पर आए हुए हैं, और हम जानेंगे इनसे कि आखिर जब एक देश एक कानून की लगातार बात हो रही है तो फिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों एक देश एक कानून नहीं है। सरकार एक देश एक कानून की बात कर रही है तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आ गए? ऐसा है जी, जब हमारा देश का बंटवारा 1947 में हुआ तो इस्लाम के नाम पे हुआ, परंतु उसके बाद भी यहाँ मुसलमानों को रोका गया और हमें हमारे हिंदू समाज पे इतने कानून थोप दिए गए हैं कि जो हिंदू समाज पे ही आघात कर रहे हैं उल्टे। जैसे 1900 हिंदू धर्मदान एक्ट 1951 है, ये हमारे देश के लगभग 4 लाख बड़े मंदिर है जिनका चढ़ावा सालाना लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है, जिसका 80% राज्य सरकारें ले लेती हैं। तो हमारा ये कहना है कि वो राज्य सरकारें ना ले, हमारा एक सनातन बोर्ड बनाया जाए जिससे हमारे हिंदू समाज की उन्नति हो सके। हमारे जो समाज है, गरीब रेखा में जो जी रहे हैं, जिनके मकान तक नहीं है, जो उन्हें बहला फुसला कर ईसाई तक बना रहे हैं लोग, तो हम ये चाहते हैं कि वो पैसा उनके विकास में लगे, उनकी शिक्षा में लगे। हमारे जो मंदिर है, जो बहुत अनेक ऐसे हैं जिनमें पुजारियों को तनख्वाह भी नहीं मिलती, जो पुजारी हैं हमारे, उन्हें तनख्वाह मिले, हमारे मंदिरों पर पैसा खर्च करा जा और हमारे हिंदू समाज पर खर्चा करा जा। अच्छा, एक बात हो रहा है इसमें, 1947 से हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, ये संत हैं, ऋषि हैं, इन्होंने भी आज तक समाज का कोई भला नहीं करा। इन्होंने केवल मठ बनाए और इन्होंने राज्य सरकारों से मिलकर अपने मठ बनाए और व्यापारियों से पैसा उगाया इन्होंने। जो गरीब समाज है हमारा हिंदू का, उनको तो चेला चाली बनाकर और केवल उन्हें लूटने का काम करा, ज्यादातर इस्तेमाल करा है जी उन्हें। हम चाहते हैं, उनसे भी निवेदन है संत गुरुओं से कि आप एक हो, उठाए और सरकार से ये मांग करें कि हिंदू धर्मदान एक्ट जो 1951 है, इसे समाप्त करा जाए और सनातन बोर्ड बनाकर ये जितना भी पैसा है हमारा, ये सारा हिंदू पे खर्च करा जाए। ठीक, एक और जो है उसका जिक्र करते हैं, एक और कानून का, वक्फ प्रॉपर्टी कानून। हाँ जी, देखिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था जी, इंदिरा गांधी ने बनाया था। जो मुसलमान हमारे भारत छोड़ के पाकिस्तान में गए थे, जो उनकी संपत्ति खाली हो गई थी और जो हिंदू वहां से आने थे, ये जो मकान छोड़ के गए थे उन्हें मिलना था, परंतु कांग्रेस ने ये वक्फ बोर्ड बनाया और वक्फ बोर्ड का कब्जा उन मकानों पर तो दिया ही है, परंतु 1995 में एक ऐसा आघात कानून बनाया है, एक और कानून, हाँ, वक्फ प्रॉपर्टी कानून बनाया उसके बाद में। और वक्फ प्रॉपर्टी कानून के जरिए इन्होंने क्या करा, जैसे अगर मेरा मकान है, अगर उस पे कोई 4-5 मुसलमान के अधिकारी आते हैं और ये कहते हैं कि देखो भाई, हमें ऐसा लगता है कि ये जो मकान है आपका, ये वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हमें कागज भी पक्के हैं हमारे, हमें हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाने का कोई हक नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप जो है वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के पास जाएं, जो अधिकारी हैं वक्फ बोर्ड के, वही हमारा न्याय करेंगे। मतलब कब्जा भी उन्होंने ही किया और हम न्याय के लिए भी उन्हीं के पास। यस 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 यस, कैसे रहेगा हिंदू? यही तो हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह से रहेगा हिंदू। यही तो हमारा सवाल यही है, क्या नाम है, अपनी केंद्र सरकार से, कि फिर हिंदू किस तरह से रहेगा। अगर ये सारा पैसा जो मंदिरों का चढ़ावा है
वो भी सारा जो है मतलब राज्य सरकारें ले लेती है, या फिर वक्फ बोर्ड का है। तो ये हिंदू हमारे किस जगह से रहेगा, किस तरह से रहेगा, सिर्फ ये हमारी ये मांग है। अच्छा, जबरदस्ती कब्जे की बात हो रही कि कोई भी मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति आता है या कोई भी आता है, वो किसी भी घर पर हाथ रख देता है, तो क्या वो उसका हो गया? उसी का हो गया, उसी का हो गया। उसी। अभी तो फिर ऐसे में क्या होगा, कैसे लोग रहेंगे? रहने क्या है, मेरे को लेके कानून अपने स्वार्थ के अंदर बनाए गए थे, हाँ। वही कानून आज तक लागू है। आजादी आज तक नहीं मिली है। खाली कहने को आजादी है क्या? कहने को आजादी है। अब अफसरशाही के ये राजा है, जनता तो राजा है नहीं। जनता जनार्दन होती है कहा जाता है। हाँ, फिर आप कह रहे हैं कि जनता राजा नहीं। राजा होनी चाहिए, पर राजा मानते तो नहीं है। पब्लिक को तो नौकर बना के रखा है। एक सवाल और, क्या जब उन्होंने हमारा घर कब्जा कर लिया, क्या जब हमारी जमीन उन्होंने कब्जा कर ली और उनसे लड़ना भी है, तो हम उन्हीं की अदालत में जाएंगे, उन्हीं का वकील करेंगे? हाँ, अभी ये मामला न्यूज की से पता चला हमें, तमिलनाडु में एक गांव पूरा का पूरा वक्फ का हो गया है। 1500 साल बना हुआ मंदिर, जबकि जो इस्लाम धर्म फैला है ये 1450 साल हुआ है, परंतु जो मंदिर है वहाँ पे तमिलनाडु के एक गांव में 1500 साल पुराना है, उस पे भी वक्फ प्रॉपर्टी ने अपना कब्जा जमाया है कि उसके बगैर आप मकान भी नहीं बेच सकते। अभी वो भी लफड़े में पड़ा पूरा का पूरा गांव। तो ऐसे धीरे धीरे तो उनका पूरा कब्जा हो जाएगा ना? हाँ, देखिए ये तो हो रहा है, सरकार साउथ की तरफ हो रहा है, बिहार की तरफ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये तो हो रहा है जी बहुत। अभी यहाँ का भी लखनऊ का भी मामला आया है सामने। एक चीज और, सरकार रामराज की बात करती है, तो ऐसे फिर वक्त राज हो जाएगा? देखिए, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने हमारी जो है सनातन धर्म के लिए काम किया है और विकास भी करा है, और इसीलिए हमें उम्मीद भी है कि भाई हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारी अपेक्षा भी ज्यादा है, हिंदू समाज को अपेक्षा भी ज्यादा है। तो इसलिए हम निवेदन करना है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कि ये कानून खत्म करें और हिंदुओं के लिए एक सनातन बोर्ड बनाए, ताकि मंदिरों का पैसा मंदिरों पे रहे, हमारे हिंदू समाज पे खर्च हो, हमारे हिंदू समाज के लिए विकास पे खर्च हो, गुरुकुल में खर्च हो, मंदिरों पे खर्च हो, और जो पंडित हमारे मंदिरों में रहते हैं पुजारी, उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो इससे हमारे धर्म के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनेगी और ये हमारे संत भी हमसे जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जो है रामराज की बात करती है और प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो केंद्र की सरकार से नहीं कुछ दरख्वास्त कर सकती है? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करना चाहिए। हाँ, कर नहीं रहे, लेकिन करनी चाहिए। और हमारी अपेक्षा यही है कि सरकार से, बहुत अच्छी सरकार है, ऐसे में ये दोनों कानून खत्म करे जाए, क्योंकि समाज के लिए घातक हैं ये। अच्छा, क्या लगता है, क्या राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों बहुत अच्छी है, तो क्या ये इसको जो है खत्म कर देगी? देखिए, कानून है ये, और कानून में जबकि बीजेपी की सरकारें ज्यादातर हैं, परंतु कानून से तो चलेगा ना, वो भी कानून के बंधन में है। परंतु जहाँ सेकुलर पार्टियों का राज ज्यादा है, वहाँ तो ज्यादा आफत उतार रखी इन लोगों ने। जैसे आपका पश्चिम बंगाल है, बिहार है, राजस्थान में बहुत केस आए थे इसमें, और जबकि योगी की सरकार है, वहाँ भी लखनऊ का एक केस आया था। अभी 2-3 दिन खबर हाल ही की है, बेसिकली 2-3 साधुओं को जो है वो घुमाया गया है नंगा करके। देखिए ये क्या है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने केवल मुसलमानों के लिए, हमारे हिंदुओं के पे आघात करते हैं ये, केवल 20% लोगों को खुश करने के लिए, और उनका एजेंडा है। देखिए, ये सारे हिंदू है, मुसलमान नहीं है, जितने भी नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ब्राह्मण में से आती है, परंतु इन्होंने इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से ये चाहते हैं कि कानून सख्त से सख्त करें और हमारे हिंदू समाज के लिए सनातन बोर्ड जरूर बनाए। कानून जो है वो सख्त होना चाहिए, और जिस तरीके से सरकार ये कह रही है, भाजपा की जो सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें वहां राज्य में, और यहाँ केंद्र की बात करें, दिल्ली में बैठी जो सरकार है वो पूरी तरीके से रामराज की बात करती है, तो वही कुछ लोग इसके नीचे जो है वो कुछ ऐसे काम करते हैं कि इसको इस्लामिक जो है वो देश बनाने की बात करते हैं। और यकीन मानिए, पिछले कुछ दिनों में अभी हाल ही की खबर है, पश्चिम बंगाल में जो है वो 2-3 साधुओं को नंगा करके और उनके साथ जो है वो बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई, उनको
मारा पीटा गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि एक तरफ हमारा कदम जो है वो रामराज की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म की जो पार्टियां हैं वो ये चाह रही है, ये बनाना चाह रही है कि इसको पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बना दी जाए, इसको पूरी तरीके से रामराज की बात हटा दी जाए और सब जगह एक कब्जा होना चाहिए। अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी मुस्लिम समुदाय का या कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी घर पे हाथ रख देता है तो क्या वो घर उसका हो गया? क्या तमिलनाडु की ये जो स्थिति है, क्या मंदिर उन्होंने अपना बना लिया? ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में एक सवाल करती हैं, और सवाल तब करती हैं जब सब जगह जो है वो बीजेपी की सरकार है।